हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ व्लॉग। मेरे सारे लाइट ऑफ व्लॉग के साथियों, अब फाइनली वक्त आ गया कि अब हम ऐसे केसेस उठाएं जो आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके इंटेलेक्चुअलिटी को इन्हेंस करें, आपको एक थिंकिंग क्रिएचर बनाएं। और आज की श्रृंखला का सबसे पहला ही जो जजमेंट उठाया है हमने, 7 समंदर पार एक हिंदू लड़की जिसने नाक में नथिया, ये जो इसको कुछ लोग नथिया कहते हैं, कुछ लोग नथ कहते हैं, कुछ लोग नाक का, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती है इसे। तो ये पहन के आती थी अपने स्कूल में और धीरे धीरे वो कल्चर जो है वो बाकी सोसाइटी में भी, वहाँ के साउथ अफ्रीकन लड़कियों में भी इंक्रीज होने लगा और वो लोग भी धीरे धीरे नथ पहनने लगे, नाक छिदवाने लगे, जो कि वहाँ का कल्चर नहीं है, ब्रिटिश कल्चर है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। और उसके बाद से वहाँ बैन लग गया और उसके बाद साउथ अफ्रीका की सिविल सोसाइटी ने भी इसका विरोध किया और कुछ जो वहाँ के रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने इस लड़की का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट वहाँ की, फिर उसके पहले हाई कोर्ट और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कुल मिला जुला करके जो आपके फंडामेंटल राइट्स, धार्मिक हित, राइट टू रिलीजन का, राइट टू लाइफ का, सारे मुद्दे आर्टिकल 21 और 25 दोनों इसमें आ जाते हैं। और ये मुद्दा जो है यहाँ से आज हम शुरू करेंगे सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगी, बहुत ही ज़्यादा इनरिच करेगी। तो इस श्रृंखला में अब आपकी भी बारी आ गई है कि अब आप थोड़ा सा अपने आप को थिंकिंग क्रिएचर बनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जो हैं अब थोड़ा अपनी लीग को बदलेंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड को उठाएंगे, क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव करने वाले, प्रयत्नशील और प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मामला ये है कि इस मामले में मामला ऐसा है कि सोनाली पिल्लई नाम की एक लड़की थी। सोनाली पिल्लई नाम की एक लड़की थी, रुकिए मैं आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर। ये है ये डरबन हाई स्कूल है एक साउथ अफ्रीका का, उसके अंदर ये लड़कियां पढ़ती थी। और उसमें क्या था कि वो अपने नाक में, वो तमिलनाडु की थी और इसलिए उसका जो है कल्चर, हमारा जो है साउथ इंडिया का होने के नाते वो अपने नाक में एक रिंग पहनती थी। अब स्कूल प्रशासन ने जब गर्मी की छुट्टियों के पहले तक तो ठीक था, गर्मी की छुट्टियों के बाद जैसे ही वो आती है सोनाली पिल्लई तो उसे कह दिया जाता है कि आप जो है, ये केस आप रिलेट कर पाएंगे कहाँ पे चाहता है पता है, अभी जो ये हिजाब केस हुआ था कर्नाटका में, उसमें इस केस का रेफरेंस भी दिया गया था। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस ने उसको एडवायर किया भी, लेकिन उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं वो ना ही इंडियन हाई कोर्ट्स में बाउंडेड होते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बाउंडेड होते हैं, वो एक रेफरेंस लिए जाते हैं। तो सोनाली पिल्लई से कहा गया कि आप जो है ये नथ जो है स्कूल के टाइम में, ये रिंग जो है नाक की जो है, इसको उतार के आया कीजिए, क्योंकि वहाँ ये हो रहा था कि इससे बाकी वहाँ की लड़कियाँ इन्फ्लुएंस हो रही थी और वो भी नथ पहनने लगी थी, जो कि गोरे या काले, जो भी वहाँ की क्रिश्चियनिटी में, आपको पता है साउथ अफ्रीका में लड़के और लड़कियाँ दोनों, हम तो सोचते हैं कि कोई बिहारी या हमारे यूपी का लड़का नहीं गया, खैनी बना के खिलाना सिखा देता लोगों को, है ना, या फिर पान खिलाना भी सिखा देता, और जो ब्रिलियंट माइंड, हमारा साफ माइंड है, वो भी सिखाई देता। क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही नहीं, ये एक फनी नोट था, हमारे यूपी और बिहार का कल्चर, इससे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यूपी और बिहार ने बहुत ही आगे ब्रेन तक बढ़ाया है, ड्रेन, बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ है यहाँ से। खैर ये एक बड़ा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो सोनाली पिल्लई से कहा गया कि आप जो हैं इस रिंग को क्लास के बाहर उतार के आइए और उसके बाद क्लास में जाइए, बाकी टाइम में पहनिए। सोनाली पिल्लई ने कहा कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारे भारत के रिलीजन का हिस्सा है, हम इसे नहीं उतार सकते। स्कूल अथॉरिटी ने कह दिया कि ठीक है, अगर नहीं उतारिएगा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, नहीं आपको स्कूल से निकाल देंगे। अब मामला जो है, इसके बाद सोनाली पिल्लई अपनी माँ को बताती है और उसकी मम्मी जो थी नवनीतम पिल्लई, वो स्कूल में आती हैं और वो भी समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई देखो, ये हमारे यहाँ के कल्चर का हिस्सा है, हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं एक टाइम के बाद नाक में रिंग पहनती हैं और इसे उतारना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो कहती हैं, द प्रैक्टिस ऑफ द वियरिंग ऑफ द नोज स्टड इज सेंट्रल ऑफ माई रिलीजन एंड कल्चरल बिलीफ एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड टू कंटिन्यूज बाय द वोमेन ऑफ माई फैमिली। ये कहती हैं, लेकिन स्कूल इसको मना कर देता है। स्कूल कहता है कि नहीं, हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म है और वही ड्रेस कोड है और वही आपको पहन के आना पड़ेगा, नहीं आपकी लड़की को हम पढ़ने नहीं देंगे। मामला वहाँ से उठता है और फिर वो चला जाता है वहाँ से सीधा कोर्ट में, इक्वलिटी कोर्ट में जाता है। और इक्वलिटी कोर्ट क्या कहती है? इक्वलिटी कोर्ट ये कहती है कि
Because of the nose stud has the religion and the cultural significance of Sonali, that failure of the trait of difference and the peel's amount to the upholding from the benefit, opportunity and advantage to enjoying fully her culture and practice her religion thereof constituted indirected determines. मतलब ये कह रही है कोर्ट, ये कह रही है, देखिए कितना अच्छा कोर्ट वहां पे ले रही है साउथ अफ्रीका में, जबकि इंडिया में देखिए कि क्या चल रहा है। इसके पहले अगर देखा जाए इंडिया में तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग जजमेंट, लेकिन साउथ अफ्रीका कोर्ट ने एक हिंदू लड़की के लिए क्या स्टैंड लिया, उसने कहा कि अगर सोनाली जो है ये पहनती है तो ये इसके रिलीजन में अलाउ है, तो इसे ये पहनने दिया जाए, क्योंकि हम उसके रिलीजन को आप क्यों बाध्य कर सकते हैं जब आपके लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इससे आपकी डाइवर्सिटी को कोई खतरा नहीं है। स्कूल ये कह रहा है कि इस कल्चर से हमारे स्कूल की लड़कियां भी भैया नथनी पहनना शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे ये कल्चर फैलेगा, फिर हमारा ड्रेस कोड खराब हो जाएगा। आज कोई ये पहन के आया है, कल कोई गमछा लगा के आएगा। इनका आर्गुमेंट ये था कि कल अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी और ऐसे हमारे स्कूल का ड्रेस कोड खराब होगा, हमारे स्कूल का कोड खराब हो जाएगा। अब ये केस जो है, लेकिन अल्टीमेट वहां की जो इक्वलिटी कोड, मतलब हमारे यहाँ के सेशन कोर्ट के जैसा समझिए, उसने कहा कि नहीं, आप इस बेस पर जो है, इस बेस पर आप इस मामले को नहीं कर सकते हैं। ये लोग उठे और सीधा चले गए साउथ अफ्रीका की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जब पूरा मामला सुना तो उसने कहा कि हाँ, ये बात आपकी सही है कि नथनी आप इन्हें नहीं पहनना चाहिए या फिर इनके पहनने से इक्वलिटी हो रही है, लेकिन ये भी आप सोचिए कि जो है ये इनके धर्म का हिस्सा है और अगर ये लड़की पहनना चाहती है तो आप इसे नहीं उतरवा सकते। इसके बाद से इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये मामला जो है, अब आप ये देखिए कि 7 समंदर पार का एक देश है जो आपके लिए, आपके हमारे हिंदुओं के राइट्स के लिए, एक लड़की के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए किस तरीके से कोर्ट जो है, जबकि इधर सड़कों पर प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि ये जो है बाहर के कल्चर, हमारे देश की सभ्यता, वहां भी रूढ़िवादी लोग हैं जैसे हमारे यहाँ है, राइट विंग लेफ्ट विंग, ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट हाई कोर्ट कहता है नहीं, इसे पहनने का अधिकार दिया जाए। अब ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं और ये जो स्कूल प्रशासन है, ये जो स्टूडेंट हैं, जो डरबन हाई स्कूल है, ये मांग कर देता है कि ये मामला जो है वो हमारे आइडेंटिटी से है, डाइवर्सिटी से है और ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे एजुकेशन से, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फॉरवर्ड किया जाए। और मामला पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सोचिए, एक नथ का मामला ठीक वैसा ही जैसे एक हिजाब का मामला आज के वक्त में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो रही है। जल्दी ही मैं उसकी भी लेकर के आऊंगा आप सबके बीच में। नथिया को वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या कहा, देखिए कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कहती है efficiency of constitutional court has been determined whatever the school code has determined. It found that the school's refusal allowed Sonali to wear the nose stud, consequently the refusal of her practice of culture। कह रही है कि ये उसके कल्चर को प्रैक्टिस करने से मना किया जा रहा है। स्कूल ने कहा था कि ठीक है, आप बाकी टाइम पहनिए, स्कूल में आइए उतार लीजिए, कुछ देर के लिए उतार लीजिए। वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका की कोर्ट कह रही है बिल्कुल भी नहीं। ये 1 सेकंड के लिए भी अगर आपकी वजह से उतारती है, जबकि इसका विश्वास ये है कि नथ उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी है और उसको अगर वो उतारती है आपकी वजह से, तो आप उसके फंडामेंटल राइट का हरास कर रहे हैं, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि वो मानती है, उसका रिलीजियस अपने मन से मानने की इजाजत देता है। उसे लगता है कि नथ जो है वो उसकी संप्रभुता है, तो वो 1 मिनट के लिए भी अगर उतारती है तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स का हनन 1 सेकेंड के लिए भी नहीं किया जा सकता है। मूलभूत अधिकारों का हनन 1 सेकेंड के लिए भी अगर कोई करवाता है तो वो एक अपराधी होता है। देखिए कितना अच्छी बात कह रही है। और साथ ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कहती है कि इस लड़की को अगर हम लोग ये जजमेंट दे करके इसको नथ उतारने से मना करते हैं, तो हम ये इंडिकेशन दे रहे हैं भारत को और अन्य देशों को, अन्य रिलीजन्स को, कि हम डाइवर्सिटी के खिलाफ हैं। हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, विविधता को स्वीकार नहीं करते।
और इससे एक बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा दूसरे अन्य कल्चरों को। और इसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि ये जो नथिया है, ये नथ जो है, ये भारत की नहीं, किसी के भी बिलीव में, कल्चर में अगर ऐसा है तो उसे ये पहनने का अधिकार है, अगर वो मानता है कि ये उसके कल्चर का हिस्सा है, उसके ट्रेडिशन। यहां जो भारत में डिस्कस हो रहा है एसेंशियल प्रैक्टिस, इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है तो अलाउड है और नहीं है तो अलाउड नहीं है। अब रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस जो हो उसको डिसाइड कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या उस धर्म के जो ज्ञानी हैं या उस धर्म के जो लोग हैं, जैसे मुस्लिमों के मौलवी हैं या हिंदुओं के पंडित हैं या धर्म ग्रंथ के ज्ञानी हैं, धर्म गुरु हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि धर्म के मामले में कभी भी धर्म गुरुओं पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस को कोर्ट जो है वो मॉडर्न लॉ पढ़ के आया है। कोर्ट जो मॉडर्न लॉ में बिलीव करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहब को धर्म का ज्ञान नहीं है, बट कोर्ट जो है मॉडर्न लॉ पे बिलीव करता है, जबकि रिलीजियस लॉज जो होते हैं वो धर्म से संबंधित हैं और उसके ऊपर फैसला धर्म को ही लेना चाहिए। तो यहां की बात तो अलग है, लेकिन वहां जो है कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। नथ पहनना हिंदू धर्म के कल्चर का हिस्सा है कि नहीं है, जैसे सिंदूर और मंगलसूत्र है कि नहीं। कोर्ट ने यह कहा कि अगर सी बिलीव्स, अगर सोनाली मानती है कि यह नथ उसकी आइडेंटिटी है, उसकी कल्चरल स्वतंत्रता है, तो यह है और उसे यह पहनने का अधिकार है। और इस तरीके से जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है आगे चल करके ये केस जो है ना, इट्स द फर्स्ट केस। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस जब आप देखेंगे यहां पर देखिए, इट वाज द फर्स्ट केस इन एनी साउथ अफ्रीकन कोर्ट विच कंसर्न्ड अदरवाइज वॉलंटरी रिलीजियस एंड पर्टिकुलर प्रैक्टिसाइज एंड प्रोटेस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, in finding that the constitution does protect these acts and expressions and the constitutional court assert that these protection are essentials of humanity। कोर्ट साफ साफ कहता है कि ये इस केस से, जैसे अपने यहाँ केशवानंद भारती केस ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ला करके रख दिया था, कभी केशवानंद भारती केस में जब जाएंगे तो वहां बहुत ही लंबी चर्चा करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भी होगा। तो ऐसे ही वहां के कोर्ट ने अपने आप को इनहेंस करते हुए, अपने पावर को बढ़ाते हुए कहा कि अगर किसी के भी धार्मिक सिग्निफिकेंस पे, रिलीजियस और उसके कल्चर प्रैक्टिस है किसी का, उसको प्रोटेक्ट करना कोर्ट की जिम्मेदारी है और यह भी उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो आज का जो केस है, इस केस का जो नाम है आप समझ सकते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मैं आपको अवेलेबल करूंगा, द इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन स्कूल, MEE फॉर एजुकेशन, क्वाजुलू नाटल एंड अदर्स वर्सेस पिल्लई 2007 का केस आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस चीज से आपको समझ में आएगा कि जो बाहर के देश हैं वो हमारे कल्चर को, हमारे कल्ट को, हमारे साड़ी को, जो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी साड़ी का कल्चर बहुत सारे देशों में किस तरीके से उन्हें सम्मान देती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं। ये बात अलग है कि हम जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वेस्टर्न की तरफ, लेकिन वेस्टर्न जो है वो धीरे धीरे इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को एडमायर कर रहे हैं। इस्कॉन को देख लीजिए। और इसी तरीके से तो हमें भी अपने कल्चर के ऊपर गर्व होना चाहिए। और आज का केस यही था। उम्मीद करता हूं आप अपनी राय, अपनी सुझाव, अपनी समस्याएं, अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन नॉलेजफुल होगा। उम्मीद करता हूं आपका समर्थन मिलेगा। प्रणाम।